हेलो एवरीवन। और ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पे, ठीक है, जिसकी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं कैंची धाम जाते हुए। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ से मैं पकड़ूंगा बाग एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि मुझे गोरखपुर से काठगोदाम की तरफ लेकर जाएगा। और बाकी काठगोदाम से हम लोग अपनी कैंची धाम की यात्रा शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, जिसमें मैं दिखाऊँगा कैसे कैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन सी गाड़ियाँ मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और कैसे मैं कैंची धाम रीच आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे ब्लॉग में आपको ये पूरी जर्नी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू। काफ़ी लोग बोलबम भी जा रहे हैं। सावन में तो काफ़ी लोग बोलबम जाते हैं, महाकाल जाते हैं, पर हम तो कैंची धाम चलेंगे। फाइनली पूरे के पूरे 1.5 घंटे वेट करने के बाद से फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, जो कि है बाग एक्सप्रेस, जो चलती है हावड़ा से काठगोदाम की तरफ। ट्रेन का नंबर है 13019। मैं ये जर्नी गोरखपुर से शुरू कर रहा हूँ, तो गोरखपुर से काठगोदाम की मेरी ये जर्नी रहेगी। सबसे ज़्यादा संतुष्टि तो स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए। अब इन्हीं को देख लीजिए। फाइनली 2 स्टेशन और। भगवान ने तो कुछ सोच कर ही पहाड़ों को चुना होगा अपने रहने के लिए, वरना वरना कोई क्यों ही पहाड़ पे आएगा। अगर आप भी देखो तो पहाड़ों में जितनी सुकून रहती है उतनी सुकून तो कहीं पर भी नहीं है। शायद यही रीज़न है कि सारे भगवान, संत, बाबा, उन सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह अगर कहीं लिया तो वो पहाड़ों पर ही लिया। पहाड़ों की अपनी एक बात ही अलग है। मैं वीडियो को 1.5 पे लेके जाता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बच पाएगा और साथ ही साथ आप व्यू को थोड़ी जल्दी एंजॉय कर पाओगे। फाइनली काठगोदाम स्टेशन पर मैं पहुंच चुका हूं, और आप काठगोदाम स्टेशन का थोड़ा व्यू अगर आप देखिए तो पीछे पूरे के पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्टेशन है, और काफ़ी प्यारे तरीके से ये स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में ये रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। मैं कैंची धाम जाने के लिए मैंने बस चूज़ करा था, तो अगर आप टिकट देख सकते हो तो टिकट थी 110 की, मतलब 110 रुपये की पूरी टिकट थी काठगोदाम से लेकर कैंची धाम की डायरेक्ट की। आप चाहो तो बाइक रेंट पे ले सकते हो, कार रेंट पे ले सकते हो, स्कूटी को रेंट पे ले सकते हो, और चाहो तो आप कैब से शेयरिंग करके या फिर कैब को बुक करके भी जा सकते हो। वो अलग अलग प्राइसिंग है। अगर आप बाइक या स्कूटी लेते हो तो 400-500 रुपये आपको पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो वो भी नहीं मिल सकता, ठीक है। बाकी अगर आप कैब को शेयरिंग में करोगे तो 200 पर पर्सन आपका कैब शेयरिंग में आ जाता है। बाकी बस, मुझे लगता है बस जो है जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन हो जाता है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आप सोचो कि 110 रुपये में आप कैंची धाम डायरेक्ट पहुंच जाते हो काठगोदाम से। बाकी आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस है। आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, बाइक रेंट पे ले सकते हो, कार रेंट पे ले सकते हो, कार को आप बुक करा सकते हो, और साथ ही साथ कार में आप शेयरिंग में भी जा सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। मैं 5वीं बार बाबा के पास आ रहा हूँ, मतलब 5वीं बार मैं कैंची धाम आ रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार मुझे एक अलग सा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एक अलग सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है, और मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आता ही आता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि जब भी मैं आया हूँ तो आज तक हमेशा मैंने रोड ट्रिप ही किया है, ठीक है। और ये जो नज़ारे हैं या फिर ये जो पहाड़ हैं, इन सबको आँखों से देखने का जो मज़ा है ना, वो सच बता रहा हूँ कहीं पे भी नहीं है।
आप कितना भी शहर में रह लो, लेकिन पहाड़ों की तो यार बात ही अलग है। पहाड़ों के ऊपर ये जो बादल दिखते हैं यार, कितने प्यारे लगते हैं। मतलब आप देखो ज़रा, पहाड़ों के ऊपर कितने प्यारे प्यारे बादल हैं। कैची धाम आते टाइम तो ऐसा लगता है ना यार कि कहीं पे भी रुक के फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो तो बढ़िया ही आएगी, व्यू तो बढ़िया ही आएगा। मतलब लोगों मतलब ना कि हर एक पॉइंट लगता है सेल्फ़ी पॉइंट है। हर एक पॉइंट से लगता है कि यहाँ पे तो फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, यहाँ पे तो व्यू अच्छा आ रहा है, यहाँ पे तो पहाड़ अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी चाहिए। मतलब हर एक पॉइंट पे लगता है यार गाड़ी रोक के यहीं फ़ोटो खिंचवा लें। वो देखो हमारे नीम करोली बाबा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीम करोली आश्रम, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी दूर और है आश्रम पहुंचने में। ये तो आश्रम देखते ही मुझे अच्छा लगने लगा, मैं क्या ही बोलूं। मतलब यार कि बाबा के पास आने से ना यार अलग ही सुकून है। मतलब अलग ही सुकून, मतलब आप समझो ना कि ये दिल के अंदर ना एक अलग से समझो कि ब्लड फ्लो तो बढ़ ही जाता है। अब ब्लड फ्लो के बढ़ने के साथ साथ लगता है कि हाँ पूरी बॉडी सही हो गई।
हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे मानवी होम स्टेज की तरफ। कैची धाम में अकेले आया था और मैंने अपने सिंगल के लिए मैंने एक रूम ले लिया मानवी होम स्टे में। तो ये रूम आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये रूम में सारी चीज़ें मतलब आपको अटैच्ड बाथरूम मिल जाता है, ठीक है। 2 लोग के रहने की आराम से जगह है यहाँ पे। और ये रूम मुझे पड़ा है लगभग 1000 रुपये, क्योंकि मैं सिंगल आया था। अगर आप डबल आओगे तो यही रूम आपको 1500 रुपये का पड़ेगा ऑफ सीज़न में। हालांकि सीज़न में तो थोड़े से रेट तो अप्रिशिएट हो ही जाते हैं। अगर आप बाथरूम भी देखेंगे तो बाथरूम भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, गीजर वगैरह भी लगा हुआ है इसके अंदर से, इंडियन टॉयलेट के साथ है। तो कहीं ना कहीं मानवी अगर आप रूम को भी ज़रा देखें तो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से, काफ़ी साफ़ सुथरा सा है। अपन हो गए नहा धो के रेडी, तो अब चलते हैं पूरे दर्शन की तरफ। तब तक आप लोग व्यू देखिए। मंदिर के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बाबा जी का प्रसाद। मैं पिछले 5 बार से यहीं पे प्रसाद खरीद रहा हूँ। काफ़ी जेन्युइन रेट पे ये देते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप यहाँ इस शॉप को कंसीडर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर गेट के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है शू स्टैंड फ्री सर्विसेज। तो आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे फ्री में रख सकते हो, बिलोंगिंग से रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। गेट से राइट साइड में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। प्रसाद हमने ले लिया और चलते हैं मंदिर की तरफ। कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैमरे को बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में। तो अगर खर्चों के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं गोरखपुर से काठगोदाम की मैंने ट्रेन ली। स्लीपर का 3rd AC का 2nd AC तक की चीज़ें, 1st AC का उसमें ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्लीपर का देखते हो तो स्लीपर की टिकट 375 की अराउंड 400 रुपये आपको पड़ जाएगा। तो बाकी चार्जेस वगैरह, टैक्सेस वगैरह मिला के तो 400 रुपये की टिकट आने जाने का मिला के 800 रुपये का आपने टिकट पे खर्चा कर दिया। अगर आपने काठगोदाम से अगर आप बस लेते हो तो बस का जो किराया है वो है 110 रुपये का, ठीक है। तो 110 रुपये जाने का और 110 रुपये आने का, मतलब आप 220 रुपये में कैची धाम से आ और जा सकते हो काठगोदाम तक। उसके बाद से अगर फूडिंग की बात करें तो ऑन एवरेज 150 रुपये आपको पर मील आपको आएगा। डिपेंड करता है आप चाइनीज़ खाओगे या इंडियन खाओगे या फिर साउथ इंडियन खाओगे, ठीक है। बाकी ये राइस बोल का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप 50 रुपये में भी काम चला सकते हो। बाकी आलू पराठे वगैरह के भी ऑप्शन है जिसमें 50 रुपये का आलू पराठा और मिल जाता है 50-60 रुपये का, ठीक है। वो है। रूम की अगर बात करें तो अगर आप 2 जन हो तो आप फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है, फिर 700-800 रुपये पर पर्सन आपका पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने रूम लिया है, ठीक है। तो ये रूम मेरा पड़ा है अराउंड 1000 रुपये का पर पर्सन, ठीक है। वही अगर 2 लोग रहते हैं तो ये रूम मेरे को पड़ता है 1500 रुपये का मानवी होम स्टे में। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि अगर आप थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हो चीज़ों को तो 2 लोग एक साथ आओगे तो आपको सारी चीज़ों में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताऊँ 1000 का अगर आप अकेले भी आते हो 1000 का आपने रूम ले लिया, 800 आपका आने जाने का लग गया, 200 रुपये और पकड़ लो काठगोदाम से यहाँ तक का 2000 हो गए। 2000 के बाद से आपने जो भी खाया पिया, प्रसाद वगैरह लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने आधा किलो प्रसाद ले लिया तो 200 रुपये आपके वहाँ चले गए, ठीक है। तो 2200 रुपये हो गए। 2200 होने के बाद से अगर आप यहाँ पे 2-4 टाइम भी अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, तो 600 रुपये और पकड़ लो, लगभग 2800 रुपये। तो अगर कोई भी इंसान यहाँ पे आता है और वो चाहता है कि आराम से रहे, ठीक है, तो 2800 रुपये भाई लेकर आ जाओ, ठीक है। और 2800 रुपये में कैची धाम के पूरे दर्शन आपके हो जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका प्रसाद, खाना पीना, रहना, आना जाना सब कुछ, ठीक है, ओवरऑल। बाकी ट्रेन की टिकट्स वेरी कर सकते हैं, हो सकता है कि आप गोरखपुर से हो सकता है आप दिल्ली से होगे, तो जहाँ से भी आप हो वहाँ से आपका काठगोदाम की टिकट्स वेरी कर सकती है। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। मैं गोरखपुर से, तो गोरखपुर में अराउंड 2800 की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो ये मेरी ब्लॉगिंग का पहला जर्नी जो शुरू कर रहा हूँ मैं, वो कैची धाम से शुरू किया मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत किया कि चलो ठीक है, सबसे पहले कैची धाम घूम के आते हैं और कैची धाम के वीडियोस को बना के, क्लिप्स को काट के एक ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, जिससे कि सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मैं नीम करौली बाबा को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। बाकी व्यू तो आप देख ही रहे हैं, मतलब आप समझो कि आप अपने रूम से निकल रहे हो, ठीक है, और निकलने के बाद से इतना प्यारा सा व्यू दिख रहा है और आपको क्या चाहिए।
सो आई होप कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, मेरा पहला ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, और थोड़ा सा मैंने वैल्यू ऐड करी होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नॉलेज देने की कोशिश करी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। बाकी कोई भी इंसान, मैं आपको बताऊँ, कैंची धाम आने की कोई बहाना मत बनाओ। 3,000 रुपये अगर आपके पास है, ठीक है, तो 3,000 रुपये में आप आराम से कैंची धाम का दर्शन करके आप घर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यार बहाना वगैरह छोड़ो, ठीक है, और कैंची धाम आओ, बाबा के दर्शन करो, ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाओ, अपनी ज़िंदगी में कुछ तरक्की करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच।